नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एविडेंस एक्ट 1872 की सामान्य बातें। इसमें हम जानेंगे इसके महत्वपूर्ण धाराएं कितनी हैं, ये किन भागों में बटा हुआ है और ये कब लागू हुआ, साक्ष्य का हिंदी अर्थ क्या है, साक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, ये कहाँ लागू होती है और कहाँ नहीं लागू होती है। ये सारी बातें आज बेसिक तौर पर हम जानने वाले हैं। बहुत कम लोग ही इस पर वीडियो बनाते हैं। हमने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और सभी स्टूडेंट के लिए जो बेसिक बातें जानना अति आवश्यक है और इसको जानना भी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सके और आप लाभ ले सके। दोस्तों, साक्ष्य का मतलब होता है गवाही, प्रमाण, शहादत, यानी जो आंखों से देखा गया हो, प्रमाण जो दिखाई देने वाला, उक्त दृश्य का कथन होता है साक्ष्य। तो इसका विस्तार क्षेत्र जान लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा और यह 15 मार्च 1872 को लागू और 1 सितंबर से यह प्रवृत्ति में आया। उसके बाद से इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है जानेंगे और साक्ष्य विधि का उद्देश्य क्या है ये हम जानेंगे। सबसे पहले कि साक्ष्य विधि उन कानूनों और सिद्धांतों का समूह है जो निर्धारित करते हैं कि किसी विधिक कार्यवाहियों में क्या क्या तथ्य प्रमाण के रूप में स्वीकार हैं। यह बात साक्ष्य विधि यानी एविडेंस लॉ बताती है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ये कहाँ से लागू हुआ, किसके शासनकाल से लागू हुआ। साक्ष्य विधि जो है कि मूल रूप से ब्रिटिश संसद, यूनाइटेड किंगडम की संसद जिसको कहते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की जो सर्वोच्च संस्था है द्वारा पारित किया गया था। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 11 अध्याय हैं, 167 धाराएं हैं और यह 3 भागों में विभक्त है। उसके बाद से इस अधिनियम के बनाने के बाद 125 वर्षों की अवधि के दौरान समय समय पर जो कुछ संशोधन को छोड़कर अपने मूल रूप को बरकरार रखा हुआ है साक्ष्य अधिनियम 1872। उसके बाद से हम देखेंगे कि इसका विस्तार क्षेत्र देखेंगे। संपूर्ण भारत पर है इसका विस्तार क्षेत्र, या किसी न्यायालय में या के समक्ष किसी विधि के अंतर्गत, जैसे आर्मी एक्ट, इंडियन नेवी, एयर फोर्स, मार्शल लॉ के अधीन संयोजित न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं। सभी न्यायिक कार्यवाहियों में यह लागू होगा, लेकिन हालांकि वहाँ यह नहीं लागू होगा। 2 ऐसे कंडीशन हैं, जैसे शपथ पत्र और माध्यस्थम में यह लागू नहीं होगा। शपथ पत्र क्या है, जिसको हम हलफनामा कहते हैं, एफिडेविट कहते हैं। शपथ पत्र का मतलब यह हो गया कि जो व्यक्ति शपथ देता है, शपथ लेकर यह कहता है कि जो भी वह बयान देता है वह सच देता है और उसके बाद वह सिग्नेचर उस पर करता है और वह ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक को प्रमाणित करता है। यह हो गया शपथ पत्र। दूसरा जो जहाँ लागू नहीं होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वो है माध्यस्थम। माध्यस्थम एक वैकल्पिक विवाद समाधान जिसमें पक्षकार जो होता है तीसरे पक्षकार के माध्यम से न्यायालय के सहारा लिए बिना अपने विवाद को निपटारा करवाता है, जिसको हम पंचायत भी कहते हैं। यह हो गया माध्यस्थम। यहाँ भी इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। उसके बाद से हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या? सत्य का अन्वेषण करना तथा असत्य में से सत्य को उसी प्रकार से अलग करना जैसे भूसे से अनाज को अलग किया जाता है। यही इसका मेन उद्देश्य होता है साक्ष्य अधिनियम का।
उसके बाद हम जानेंगे इसकी विशेषता क्या है। साक्ष्य अधिनियम का न्याय प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य के बिना किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, ना ही कोई कार्यवाही आगे बढ़ सकती है, ना ही किसी कार्यवाही पर आप डिक्री पारित कर सकते हैं। न्याय प्रशासन में जो साक्ष्य विधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जैसे न्याय की आत्मा है साक्ष्य। साक्ष्य की आत्मा क्या है? न्याय की आत्मा जिसको हम कहते हैं। और न्याय की आत्मा क्या होती है? सत्य। सत्य की आत्मा न्याय होती है, न्याय की आत्मा सत्य होती है, यही साक्ष्य विधि कहती है। उसके बाद से अब आइए हम जान लेते हैं कि साक्ष्य होता क्या है। साक्ष्य पर ही हमने इतना बात किया, लेकिन साक्ष्य अब कहाँ कहाँ किस तरह से कार्य करता है उसको हम जान लेते हैं। एक्सप्लेन देने के लिए हमने यहाँ कई पॉइंट रखा है कि जो विधि शास्त्री महत्वपूर्ण विधि शास्त्रियों का हमने इसमें बात भी रखा है कि ये उनके अनुसार साक्ष्य क्या है, ये क्या कार्य करती है, किस कार्य की ओर इंगित करती है, उसको हम जानेंगे। जैसे साक्ष्य व्हाट इज एविडेंस, मतलब साक्ष्य क्या है। न चे संदेह दंड कुर्यात, न चे संदेह दंड कुर्यात, ये जो है संस्कृत में कहा गया है कि अर्थात जब तक संदेह हो दंड नहीं दिया जाना चाहिए। न चे संदेह दंड कुर्यात, अर्थात जब तक साक्ष्य में संदेह हो दंड नहीं दिया जाना चाहिए। साक्ष्य विधि का यह सुस्थापित प्राचीनतम सूत्र है। दंड विधि शास्त्र का एक अहम सिद्धांत है कि प्रत्येक मामले को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। समक्ष विधि इस सिद्धांत पर ही कार्य करती है। जो साक्ष्य विधि है कि बिना जहाँ संदेह हो वहाँ दंड नहीं देना है, नहीं देना चाहिए, संदेह से परे कार्य होना चाहिए, और साक्ष्य विधि इसी कार्य पर कार्य करती है, इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अब साक्ष्य विधि प्रोफेसर सामंत ने क्या कहा साक्ष्य विधि को, उसको भी हम जान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि साक्ष्य ऐसा तथ्य है जो प्रमाणकारी बल हो वही साक्ष्य कहलाता है, जिसमें प्रमाण हो। जैसे व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारते हुए उसके ऊपर गोली चलाते हुए देखा, ये प्रमाण और आंखों देखी यह प्रमाण साबित करता है, यह साक्ष्य है। अब आइए जानते हैं स्टीफेन महोदय क्या कहते हैं। इनके अनुसार साक्ष्य क्या है कि साक्ष्य न्याय की आंख और कान है तथा निर्णय की आधार भूमि है। मतलब आंख और कान जिस तरह से कार्य करते हैं एक मनुष्य शरीर में, विधि के हिसाब से आंख और कान खुली हुई छोड़कर, खुली दृष्टिकोण से देखकर, साक्ष्य को एकत्रित करके, साक्ष्य की अच्छी बातें जो भी तथ्य सत्य है उसको लागू करते निर्णय दिया जाता है। यही इन्होंने कहा है कि न्याय साक्ष्य की आंख और कान है। उसके बाद क्या इसमें न्याय के जो साक्ष्य होती है, न्याय के इर्द गिर्द न्यायिक प्रक्रिया चक्कर लगाती है। जो न्याय के इर्द गिर्द ही न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है, चक्कर लगाती है, साक्ष्य वही होती है। साक्ष्य की नींव पर ही निर्णय का महल खड़ा होता है, और साक्ष्य की नींव पर ही कहा गया है निर्णय का महल खड़ा होता है। मतलब कोई निर्णय लेने के लिए साक्ष्य के बिना कोई निर्णय लिया ही नहीं जा सकता है। साक्ष्य में जितना प्रभावकारी बल या शक्ति होगा, निर्णय उतना ही मजबूत और वास्तविक होता है। सच तो बात यह है कि साक्ष्य के बिना न्याय की बात सोचना उसी प्रकार है जैसे आधारशिला के बिना भवन निर्माण।
अगर पिलर नहीं रहेगा, आधारशिला नहीं रहेगा तो कोई भी भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। उसी के तरह साक्ष्य होता है, उसके बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, सोचना तो दूर की बात है। साक्ष्य का आधार लेकर ही न्यायाधीश जो होते हैं वह दूध का दूध और पानी का पानी करने में सक्षम होते हैं, साक्ष्य के आधार पर ही। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर आप जाइए, वहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो वहाँ से आप लिखकर हमें बता सकते हैं। पूरा प्रयास रहेगा नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाने का। तब तक के लिए जय हिंद।